करते हैं हमारे फौजी साहब के गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। इतनी खुशी हो रही है ना दोस्तों, इतनी खुशी हो रही है। ये देखो भाई, ओ माय, संदेश से आते हैं, हम ना चिट्ठी पढ़ते हैं। तो मेरी प्रिय सानू, तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू चिंगवान फ्रॉम चमोली। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चमोली डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से और मेरे रूम से। तो आज देखो भाई दोस्तों, आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ में बहुत बड़ा कुटियारा। कुटियारा हमारे गढ़वाली में बोलते हैं, जिसे कि समोण भी बोलते हैं, और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो पार्सल, और इससे अच्छा बनाने की बात करें तो गिफ्ट। तो दोस्तों, आपने मेरे पहले का ब्लॉग देखा होगा, 2 दिन पहले का ब्लॉग देखा होगा, जिसमें कि मैं अपने पतिदेव जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही थी। तो उसमें आपने देखा होगा, अगर किसी ने ध्यान से पूरी वीडियो देखी होंगी, तो उनके फ्रेंड आए थे छुट्टी, तो उनके फ्रेंड के पास उन्होंने मेरे लिए भेजा था ये पार्सल और गिफ्ट। भले इसमें जो है मतलब उन्होंने पैक करके दे रखा है, ऐसे करके दे रखा है, भले इट्स ओके, गिफ्ट पेपर वगैरह नहीं है, बट ये मेरे लिए किसी गिफ्ट पेपर से बढ़कर नहीं है। तो चलो भाई दोस्तों, अभी ना आज हम करते हैं हमारे फौजी साहब के गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। तो गैस करो इसमें क्या हो सकता है। वैसे हल्का फुल्का तो मुझे आइडिया है, क्योंकि इन्होंने ना पिछले साल भी मुझे भिजवाया था गिफ्ट। तो एक चॉकलेट का डब्बा तो मैं गैस आराम से कर सकती हूँ कि वो होगा इसमें। तो बाकी अभी देखो, चलो हम अनबॉक्सिंग करते हैं इस समोण की। तो मेरे पतिदेव जी की समोण आ गई है मेरे पास। इतना दूर रहते हुए भी इतना प्यार मेरे पतिदेव जी का, तो क्या ही बोले भाई। मतलब दिन प्रतिदिन ये तो मुझे ऐसे फील करवा रहे हैं जैसे मुझे पति नहीं देवता मिल गए हूँ, देवता। तो चलो फिर अभी हम करते हैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। और दोस्तों एक चीज बता दूं, आज ब्लॉग कुछ भी नहीं होगा, आज सिर्फ हमारी होगी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग और थोड़ा बहुत आप लोगों से बातें। आज का ब्लॉग हम यही रखेंगे सिर्फ, ठीक है। बाकी जो आएगा कल ब्लॉग आएगा, और कल का ब्लॉग तो दोस्तों मेरे ससुराल का ही होगा, जहाँ की वीडियोस देखना आप खूब पसंद करते हो। और आजकल गांव में खूब प्रचार प्रसार भी चल रहे हैं, तो वो भी दिखाएंगे कि कौन उठ रहा है, दावेदार कौन कौन है हमारे। तो चलो अभी हम ना गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि मुझे पता है इन गिफ्ट अनबॉक्सिंग में भी खूब गप्पे लगने वाली है मेरी, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है गप लगाने का आप लोगों से। ए बाबा, देखो भाई, सबसे पहले तो ये कट्टा बाहर निकलता है, और इसके अंदर क्या होगा, इसमें खूब सारी पैकिंग वगैरह कर रखी है। तो चलो पहले इसको खोलते हैं। इसको तो मैं ऐसे ही खोल दूंगी। तो चलो भाई दोस्तों, आप लोग एक्साइटेड हो देखने के लिए, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो फिर अभी हम खोलते हैं गिफ्ट हमारा। इतनी खुशी हो रही है ना दोस्तों, इतनी खुशी हो रही है। बोलते हैं ना कि गिफ्ट में अगर एक टॉफी भी मिल जाए ना, तो वो किसी सोने से कम नहीं होती। फिर तो ये मेरे पतिदेव जी ने ड्यूटी में रह के इतने कष्ट से, मतलब इतने दिल से मेरे लिए भेजा है। और वैसे इन्होंने मुझे कहा था ये तेरे लिए सावन का गिफ्ट है, तो देखना कि क्या है करके ना। तो चलो ये देखो भाई, सबसे पहले तभी थोलू इठा बड़ो तो सबसे पहले ये चॉकलेट का डब्बा आ गया है, जो कि मैंने सही गैस किया था। थोड़ा दोस्तों बाहर से नॉइस हो रही है, उसे आप लोग इग्नोर करना, और क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा नॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे चॉकलेट का डब्बा मेरे लिए आ गया है, क्योंकि मैंने सही गैस किया था, क्योंकि इन्होंने मुझे पिछले साल भी चॉकलेट का डब्बा भेजा था, और सेम यही चॉकलेट भेजी थी, फ्रूट एंड नट। बाकी दोस्तों मेरे पतिदेव जी मुझे चॉकलेट इसीलिए भिजवाते हैं ना, क्योंकि दोस्तों बताऊँ क्या होता है, जब मैं गाँव में रहती हूँ ना, और जब मतलब खेत वगैरह जाती हूँ, जंगल वगैरह घास वगैरह के लिए जाती हूँ, वैसे मेरा डेली उसमें मन नहीं करता है चॉकलेट खाने का, लेकिन होता है फिर कभी तबीयत खराब रहती है बीच में, आप लोग तो वाकिफ हो इन सब चीज़ों से, तो बहुत ज़्यादा मेरे को ना क्रेविंग हो जाती है चॉकलेट वगैरह खाने की। और हमारे गांव में अगर मैं बताऊं तो एक भी दुकानें नहीं है, एक भी नहीं, मतलब हमें 3 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा मार्केट में, तब ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब ये हमेशा से यही करते हैं मेरे लिए, मतलब जब से मेरी शादी हुई ना, हमेशा से
देते थे सामान। अभी धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये चिप्स कुरकुरे वगैरह खाने से मतलब इच्छा हट जाती है, लेकिन चॉकलेट तो खाता ही है आदमी, एनर्जी के लिए खाता है ना। तो इसलिए इन्होंने मुझे पूरा डब्बा भेज दिया कि जैसे तुझे जरूरत होगी तो बारी बारी करके खाते रहना करके ना, क्योंकि बीच में मेरे पे मतलब था भी नहीं, गांव में रहती थी, जंगल में थी, और मेरा फिर वहाँ फोकस बस वही रहता है, अपने काम पे रहता है, मतलब ये सब चीज़ें खाना पीना चुटुर पुटुर ना, तो ये ध्यान नहीं जाता मेरा। लेकिन ये पूरा ध्यान देते हैं मुझ पे कि इसने नहीं खाया होगा, इसे चाहिए, इसे खाने का मन कर रहा होगा, तो इसीलिए इन्होंने मुझे चॉकलेट का डब्बा ही भिजवा दिया। तो थैंक यू सो मच पतिदेव जी। ये बाबा, ये देखो दोस्तों, 3 फेयर एंड लवली, जो कि मतलब क्रीम का मैं यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे पतिदेव जी को मेरी इतनी चिंता है कि क्रीम भी भिजवा दी मुझे, किसानों का खर्चा ना हो। और आप दोस्तों ना यकीन नहीं करोगे मेरी बातों का, लेकिन इससे कुछ टाइम पहले जब मैं गांव गई थी ना, तो 1-2 हफ्ते तक मैंने बिल्कुल भी क्रीम नहीं लगाई थी फेस पे, बिल्कुल भी नहीं, बस पानी से मुंह धोया था। उसके बाद मैं बिल्कुल क्रीम यूज़ नहीं करती थी क्योंकि क्रीम ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद मुझे लाने का एक साहस तक नहीं हुआ कि चलो लाती हूँ। तो मैं थोड़ा अगर अपनी बात करूँ कि अपने लिए जो चुटुर बुटुर लेना वो लेना, उसके लिए मैं बहुत आलसी हूँ। तो मैं बहुत कम मतलब ये चीज़ें करती हूँ कि अपने लिए मेकअप का सामान लो, ये लो वो लो। हाँ, जितना नॉर्मल श्रृंगार होता है एक स्त्री का वो मैं कर लेती हूँ, सिंदूर बिंदी और चूड़ियाँ। लेकिन ये फेस पे अलग अलग प्रकार की लीपा पोती बिल्कुल भी नहीं होती है दोस्तों। मुझे करने का मुझे बहुत शौक है, मेकअप वगैरह बहुत शौक, बहुत पहले बचपन से शौक था बहुत। लेकिन धीरे धीरे जब आदमी बड़ा होता है ना तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है, तब नहीं देखा जाता कि फेस में हमने क्या पोता और क्या नहीं पोता। हाँ, लिपस्टिक मैं थोड़ा मतलब लगा ही लेती हूँ, डेली लगाती हूँ, कभी कभी छूट जाती है जब बहुत काम हो जाता है। लेकिन क्रीम दोस्तों मेरी स्किप हो ही जाती है जैसे फेस पे, इसीलिए आप देखते होंगे मेरे हाथ पैरों पे जल्दी टैनिंग हो जाती है, क्योंकि करती ही नहीं हूँ केयर। और देखो भाई, 2 ये पॉन्ड्स क्रीम और आ गई हैं, लगता है ये मुझे अप्सरा बना के छोड़ेंगे हैं इतनी क्रीम लगा लगा के। तो 2 पॉन्ड्स की क्रीम भी आ चुकी हैं और ये मैं लगाऊंगी कहाँ। और इसके लिए बताऊँ मेरे पतिदेव जी ने क्या बोला, मैं आपको बताती हूँ। शानू, रात को हमेशा मुंह फेस वॉश करना रात को सोने से पहले और इस क्रीम को लगाना, वो देखना बहुत अच्छा तेरा फेस हो जाएगा। मैंने कहा मैं आज सुबह सुबह ही नहीं धोती मुँह, तो रात को कब धोऊंगी। हो जाता है दोस्तों, कभी कभी गांव में इतना काम हो जाता है ना कि कभी हम सुबह मुंह धोना भूल जाते हैं। तो मतलब सीरियसली अगर मैं अपनी बात भी करूँ, चाहे मैं बाहर रहूँ चाहे मैं गांव में रहूँ, तो मैं सुबह बस एक ही टाइम मुंह धोती हूँ, उसके बाद मैं धोती ही नहीं हूँ मुंह। मतलब टाइम ही नहीं मिलता उतना। और बार बार मैं बोलती हूँ कि क्या फेस पे वो करना है लिपा पोती, भले वो एक स्किन केयर होती है, लेकिन बोलता है ना ज्यादा फेस पे ये फेस वॉश वगैरह लगाने से हमारी स्किन की जो सेल्स होती हैं वो डेड भी हो जाती हैं। इसीलिए हमें ज्यादा ये फेस वॉश वगैरह यूज नहीं करना है, चाहे इसमें किसी भी मतलब कितना भी कुछ भी लिखा हो प्योर है ये है वो है, लेकिन देखो भाई कुछ ना कुछ मिलाएंगे तो वो जरूर, हमें नेचुरल कुछ भी नहीं मिलता है, वो बस अपने पहाड़ों में ही मिलता है। तो इसलिए एलोवेरा लगाओ, हल्दी लगाओ। ओ माय गॉड दोस्तों, ये देखो, ए भगवान, मेरे पतिदेव क्या मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों, मैं क्या रिएक्ट करूं। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना अपने पतिदेव जी को देख के, काश मेरे सामने होते। और सच में ये सामान मेरे पास आ रखा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पतिदेव जी मेरे पास आ गए ड्यूटी से, यहाँ पे मेरे पास आ गए और अपने पास से ना मेरे को गिफ्ट दे रहे हैं कि सान ले, जैसे कि वो हर टाइम करते ही हैं, जब जब आते हैं घर में लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो घर आ गए और उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट ला रखे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पतिदेव जी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी इस सावन में कि सबको ऐसा पति दे। सच में मेरे पतिदेव जी को मैं बोल सकती हूँ कि सबको मतलब इस टाइप का इंसान दे, क्योंकि वो हैं ही इतने परफेक्ट। और बाकी जिनके पतिदेव हैं तो उनको बहुत अच्छी सद्बुद्धि दे। वैसे सबके पति अच्छे होते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, होता है कोई कम एक्सप्रेसिव होते हैं, कोई बहुत एक्सप्रेस करते हैं। मेरे पतिदेव जी भी नहीं करते थे पहले, पर धीरे धीरे मेरे साथ रह रह के अब होता है। जिस इंसान से प्यार होता है उस इंसान के सामने अपने दिल की बातें आ ही जाती हैं बाहर। तो इतना सारा गिफ्ट मेरे लिए मेरे पतिदेव जी ने दिया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद पतिदेव जी। मैं मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे
बयां कर सकूं अपने शब्दों को। और सच में मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब होता है मैं बहुत ज़्यादा हंसूंगी ब्लॉग में, तो बहुत ज़्यादा हंसना भी मेरे लिए हानिकारक है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इवन ये होता है कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि थोड़ा थोड़ा मेरी ओवर एक्टिंग भी बाहर निकल रही है। तो क्या करूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। अभी दोस्तों मैंने वीडियो स्किप कर दी थी बीच में ही, क्योंकि अभी अभी मेरे पतिदेव जी का फोन आया मुझे। तो मैंने अपने पतिदेव जी को बोला कि मैं अभी गिफ्ट अनबॉक्स कर रही हूँ ना आपका। तो मेरे पतिदेव जी का मेरे लिए एक संदेशा आता है कि उसके अंदर कुछ है स्पेशल। मतलब उन डब्बों को टटोल के देख कि उसके अंदर कुछ है और तुझे कुछ स्पेशल मिलने वाला है। तो चलो फिर ढूंढते हैं। और वैसे मैं आपको भी बता दूं कि उसके अंदर बल चिट्ठी है बल एक। तो चलो फिर चिट्ठियां ढूंढते हैं। वैसे ये सारे बॉक्स मुझे थोड़ा खुले खुले भी लग रहे हैं, क्योंकि होता है ना सामान इतनी दूर से आया है, पिचा गए होंगे, खुल गए होंगे, लेकिन इनकी चाल भी हो सकती है ये कहीं भी छुपा के रख दिया होगा। तो चलो अभी फटाफट हम ढूंढते हैं कि कहाँ रखा है। कुछ दिख रहा है छोटा छोटा सा वाइट सा। ऐसे में तो ये चॉकलेट है। ओ हो संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है, ये भूले जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि ये घर तुम बिन सोना सोना है। देखो भाई दोस्तों मेरे पतिदेव जी की चिट्ठी। तो भाई इस कलयुग में हमें वो जमाने वाला प्यार मिल रहा है, लाइक 90s वाला प्यार। तो देखो भाई, चलो फिर साथ में आप चिट्ठी पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। तो देखो सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है चिट्ठी की हो रही है, जय माता दी। तो मेरे पतिदेव जी भी कम नहीं है भाई, रोमांटिक आज दिखने को मिल रहा। तो देखो भाई दोस्तों, हम बताओ कैसे लोग हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हम भले मतलब आज के जमाने में होंगे, लेकिन वही है कि मतलब आजाद रहो विचारों से और बंधे रहो संस्कारों से। तो हमारे अंदर वो वाली क्वालिटी है, हम वैसे ही रहते हैं। और बाकी भले जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए, हम भी जमाने के साथ मॉडर्न होते जाएंगे, लेकिन हमारी जो सोच है ना, हमारी सोच वही है जो जब हम पैदा हुए थे उस टाइम के, क्योंकि हमने वो देख रखा है ना, वो जमाना 90s वाला जमाना देख रखा है हमने। तो हम उस हिसाब से भी चलेंगे अपना। तो चलो अभी ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करके मेरे पतिदेव जी की चिट्ठी पढ़ते हैं। ऐसे पढ़नी चाहिए मुझे आप लोगों के सामने। वैसे मेरे पतिदेव बहुत सभ्य आदमी है, सीधे आदमी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा मेरे पतिदेव ने। और ना ही मेरे पतिदेव ऐसे छपरी टाइप हैं। सीरियसली बता दूं, बहुत सारे होते हैं मतलब अजीब छपरीपन करते हैं वो सब चीज़ें, तो बिल्कुल नहीं है मेरे पतिदेव जी वैसे छपरी वाले। अपने जमाने में बहुत थे, पर अब थोड़ा मेच्योर हो गए हैं। तो चलो फिर अभी हम ना चिट्ठी पढ़ते हैं। तो मेरी प्रिय सानू, वाह, मेरी प्रिय सानू कैसी हो, उम्मीद करता हूँ सकुशल मंगल होगा। अब एक चीज बताती हूँ, ये मुझे ना ऐसे नहीं बोलते सानू क्या कर रही है, क्या खा रही है, ये सानू क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्यों, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं जो हमेशा से बचपन से या बोल सकते हैं जब से मैं इनको मिली हूँ, इन्होंने मुझे हमेशा ऐसे देखा है, एक जिम्मेदार टाइप की लड़की, लाइक घर की जिम्मेदारी, अपने जो करियर की जिम्मेदारी, ये सब चीज़ें, और ऐसा स्ट्रॉन्ग देखा हुआ है ना इन्होंने मुझे। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी जो पिछली लाइफ थी, जो मुझे पहले से जानते होंगे, ग्राउंड जाना, दौड़ना, भागना, फिजिकल एक्टिविटी, आर्मी की तैयारी करना, ये सब चीज़ें, तो मैं थी भी वैसी। सजना संवरना तो थोड़ा शादी के बाद हुआ है, लेकिन उस टाइम तक मैं ऐसे लगती थी, टॉम बॉय बोलते हैं ना जिसको, उस टाइप का, मतलब एकदम लड़कों की तरह रहना, बिंदास रहना। इसलिए आज की डेट में कभी कभी आप सुनते होंगे मेरे मुंह से एकदम बिंदास आवाज़ निकल आती है, या मुझे कहीं पे थोड़ा सा आवाज़ उठानी होगी, मैं पीछे नहीं हटती, मैं सीधा आवाज़ उठा देती हूँ। इसलिए मुझे वैसे ट्रीट करते हैं कि क्या कर रहा है, मतलब लाइक तू मेरा बेटा है, बेटा। तो चलो मैं तुम्हें
और बाकी सबको बहुत याद करता हूँ। बाकी सब में दोस्तों परिवार भी आता है और आप सभी लोग भी आते हैं, तो गौर से सुनिएगा। हर दिन हर पल तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा मुझ पे गुस्सा होना और मेरा तुमको मनाना और तुम्हारा साथ, सब कुछ बहुत याद आता है। देखो ना कितनी मेच्योरिटी है चिट्ठी में भी। सीरियसली मेरे पतिदेव इतने अच्छे हो सकते हैं, इतने हैं, वो हो सकते नहीं है। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, किसी के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। तो चलो अभी हम कंटिन्यू पहले चिट्ठी पढ़ते हैं, फिर हम बातें करेंगे। लेकिन फिर मेरा तुमको मनाना बहुत याद आता है। मुझे पता है कि मैं अक्सर दूर रहता हूँ, यह मुश्किल है, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए मजबूत रहता है। जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है, तस्वीर देख लेता हूँ। तुम मेरा हौसला हो, मेरी ताकत हो। तुम्हारे साथ मैं हर चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ और उम्मीद है घर में माँ और पापा जी भी ठीक होंगे। तुम्हारे होते हुए मुझे उनकी चिंता नहीं होती है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम सब कुछ अच्छे से संभाल सकती हो और संभाल भी रही हो। मुझे तुम पर गर्व है। तुम एक साहसी, मजबूत और प्रेरणादायक महिला हो और मेरे लिए तुम एक प्रेरणा हो। तुम्हारे साथ बिताए हुए हर एक पल बहुत ज़्यादा याद आते हैं। बहुत ज़्यादा मिस यू और आई लव यू। आई मिस यू टू फौजी साहब। मैं जल्द ही वापस आऊँगा और हम साथ में बहुत सारा समय बिताएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखना और घर वालों का भी। तो मेरी थोड़ा आंखें नम हो गई थी ये चिट्ठी पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा पॉज कर दिया। तो चलो फिर अभी ना आगे पढ़ते हैं हम। तो इन्होंने लिखा है मैं जल्द वापस आऊँगा और हम साथ में बहुत सारा समय बिताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखना और घर वालों का भी, और अपने काम पर पूरा ध्यान देना। अभी तुमको बहुत आगे बढ़ना है। बाकी रही बात, अब जब आदमी आगे बढ़ता है तो उसे पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे। उन सब पर अपना ध्यान मत देना और मैं हमेशा आपके साथ हूँ हर कंडीशन में। याद रखना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लव यू बहुत सारा, तुम्हारा मोशू। तो दोस्तों मैं इनको ना मोशू बोल के पुकारती हूँ। तो इन्होंने ना इसमें वही लिखा हुआ है, तुम्हारा मोशू। और ये अभी बस एक खत लिखने की शुरुआत है, आगे और भी आएंगे। मिस यू यूट्यूब फैमिली। सभी को मेरा प्रणाम। तो देखो भाई दोस्तों, मेरे साथ साथ उन्होंने ना आपके लिए भी संदेशा भेजा हुआ है कि मिस यू यूट्यूब फैमिली, सबको प्रणाम बोल रखा है। तो सच में बताओ ना कि मतलब अगर चलो हम ब्लॉगरों की बात करें तो हम आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा मानते हैं। सच और सीधी बात बताऊं, जो लोग हमारे व्यूअर होते हैं ना, जो रोज़ कमेंट करते हैं, तो एक अटैचमेंट सी हो जाती है हमारी आप लोगों के साथ भी ना। तो एक दिन भी किसी का आप सोचते होंगे कमेंट नहीं पढ़ते, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, पर होता है ये थोड़ा हम भी बिजी हो जाते हैं। तो जब हमें आदत पड़ जाती है ना कि कोई लोग रोज कमेंट कर रहे हैं और वो एक दिन भी ना करें ना, तो हमें होता है यार इन्होंने हमारी वीडियो देखना बंद तो नहीं कर दिया, इन्होंने कमेंट क्यों नहीं किया। तो सच में भाई एक अटैचमेंट सी हो जाती है और सच में इनको भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे ना, मतलब बहुत मिस करते रहते हैं। रोज़ मुझे बोल देंगे कि कब आऊँगा मैं घर, कब आऊँगा। वैसे दोस्तों इनके पास फ़ोन नहीं है, इनका फ़ोन जमा रहता है, मुझे STD से कॉल आता है। और जब कभी मतलब थोड़ा मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए जाएंगे नीचे जहाँ फ़ोन जमा रहता है, तब थोड़ा बहुत YouTube देख लेते हैं। बाकी वही दोस्तों, मुझे तो कुछ मतलब मुझे खुशी भी हो रही है, आंखें नम भी हो रही हैं, रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रो नहीं सकती हूँ। मैं रो नहीं सकती हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे पता है मेरे पतिदेव जी भी कभी ना कभी ये वीडियो देखेंगे और अगर उन्होंने ड्यूटी पे देख दिया तो वो पड़ जाएंगे कमज़ोर, दोबारा मुझे चिट्ठी नहीं आएगी फिर। तो इसीलिए रोना धोना नहीं है, ये थोड़ा खुशी के आंसू भी हैं और एक याद आती है वो वाले आंसू हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं बिल्कुल रोना धोना करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी क्या बोल सकते हैं, मतलब इतना प्यार सच में, मतलब कभी कभी ये चीज़ें ना ऑन कैमरा दिखाने में थोड़ा डर सा भी लगता है। होता है दोस्तों, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कुछ लोग बिना सोचे समझे कमेंट लिख देते हैं। इवन इस वीडियो में भी आएंगे कुछ लोग कमेंट करने के लिए,
जो लोग हमें रोज़ देखते हैं, शुरू से देखते हैं, वो लोग मतलब खूब प्यार सम्मान देते हैं, है ना। बाकी दोस्तों ये चॉकलेट आप सभी लोगों के लिए, सामने पे तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन वीडियो के थ्रू ही मैं आपको दे सकती हूँ। तो आप लोग भी एक साक्षी कर लेना कि आपको भी मिल गई है, क्योंकि उन्होंने आपको भी बहुत सारा प्यार भेजा हुआ है। तो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए कि भाई सच में ये चीज़ें हमने सिर्फ मूवी में देखी थी कि एक फौजी आदमी की चिट्ठी आ रही है। कुछ टाइम पहले मैंने अपने ताऊ जी लोगों की पढ़ाई थी, और आज मेरे साथ ये सच में हो गया कि मेरे पतिदेव जी की चिट्ठी आई है मिलने। और सच में मैं चाहती हूँ कि अब मेरे पतिदेव जी जब भी ड्यूटी जाए तो मेरे लिए ऐसे संदेश भेजे और ऐसी चिट्ठियाँ भेजे। ये चीज़ हमने पहले भी झेल चुकी हैं जब वो ऊपर रहते थे ड्यूटी, जब हम रिलेशनशिप में थे, और उस टाइम पे चिट्ठियाँ वगैरह नहीं भेजते थे, मतलब ऐसे ही अपने पास रखते थे डायरी वगैरह। तो बहुत बहुत थैंक यू पतिदेव जी। बाकी दोस्तों कमेंट ज़रूर करना है कि मुझे इनके लिए क्या भेजना चाहिए, कुछ आइडिया आ जाएगा और मैं भी इनके लिए चिट्ठी लिख के भेजूँगी। तो आप लोग के सामने भी ज़रूर शेयर करूँगी मैं अपनी चिट्ठी। और सच में यार, और इसके पीछे देखो इन्होंने मेरे को लिखा हुआ है आई लव यू सानू की। तो मुझे तो शर्म भी आ रही है दोस्तों ऑन कैमरा थोड़ा बोलने में अपने पतिदेव जी को। तो कोई नहीं, मैं ऑफ कैमरा बोल दूँगी। तो थैंक यू सो मच, आई मिस यू। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आज का हम जो ये सेशन है यहीं पे रखते हैं, ये ब्लॉग हम यहीं पे रखते हैं। कल मिल लेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। बाकी आपको ये गिफ्ट वगैरह कैसे लगे ज़रूर बताना। देखो मेरे पतिदेव जी ने ना ये चूड़े भी भेजे हैं, और आजकल सावन चल रहा है तो ग्रीन कलर के चूड़े भेजे हैं। तो इनको मैं ज़रूर वेयर करूँगी, लेकिन अगले जो सोमवार का व्रत आएगा उसमें पहनूंगी। और अब तो भाई क्रीम है मुझे लगानी पड़ेगी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास क्रीम नहीं है सच में दोस्तों मैं इतनी आलसी हूँ ना इस मामले में कि ऐसे मेकअप वगैरह करने में मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ खुद में। तो ये मेरा ख्याल खुद ही रख लेते हैं कि ये कर वो कर करके ना। बाकी देखा होगा आपने पिछली छुट्टी में साड़ियाँ भी लेके आए थे, तो मैं खुद के लिए कभी नहीं खरीदती कुछ भी चीज़ें, तो ये लेके आ जाते हैं। तो चलो फिर आज का ब्लॉग हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और आज कमेंट दोस्तों जरूर करना, अपनी अपनी राय जरूर देना। बाकी कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। हर हर महादेव। जय श्री केदार महादेव। मेरे पतिदेव पे अपनी छत्र छाया बनाए रखना। टाटा बाय बाय। और हमारे व्यूअरों के भी।